स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बस्तर दशहरा पर राजमहल में हुआ अश्व पूजा संपन्न। हम बात कर रहे हैं बस्तर की, जहां पर दशहरा के अवसर पर बस्तर के राजमहल में अश्व पूजा संपन्न हुई। यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही थी, लेकिन यह प्रथा बंद हो गई थी। अब पुनः अश्व पूजा राजमहल में प्रारंभ कर दी गई है। बस्तर सियासत के वर्तमान राजा कमल चंद्र भजदेव महल में 4 घोड़े का विधि विधान से पूजा अर्चना कर अश्व पूजन किया। इस अश्व पूजन को देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बस्तर सियासत में यह परंपरा के राजशाही के दौरान राजमहल में संपन्न किया जाता था। काफी वक्त से यह पूजन बंद था। वर्तमान में अश्व पूजन का समारोह ऐतिहासिक राजमहल परिसर में होता है। राज परिवार के वारिस कमल चंद्र भजदेव पैलेस से राजशाही लवेज में पूजन स्थल तक लाते हैं और पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अश्वों का एक एक कर संकल्प के साथ तिलक कर उनका पूजन करते हैं। उन्हें मूंग, चने, गुड़, पुड़ी तथा जवारे खिलाने के पश्चात अंत में उनकी आरती करते हैं। अश्विन शुक्ल के दूसरे दिन मनाए जाने वाले अश्व पूजन को देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अश्व पूजन के बाद राजा कमलचंद्र भजदेव घुड़सवारी कर जनता के बीच जाते हैं। राजमहल में संपन्न अश्व पूजन के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे आदिवासियों अपने राजा से मिलने भी आते हैं। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। दशमी का सबसे ज़्यादा महत्व है कि पहले शस्त्र की पूजा होती है। जो मैं माता का शस्त्र आज सुबह मैं गया था पूजा करने, आप देखे भी होंगे। पूजा करने के बाद फिर मैं जितने भी शस्त्र हैं जो राजा के शस्त्र यूज़ किए गए थे युद्ध में, उसकी पूजा अर्चना होती है। उसके पुनः माई दंतेश्वरी का आरती करने के बाद हम हमारे पितरों की पूजा करते हैं। पितरों पूजा होने के बाद राजा को सिंहासन में बैठना पड़ता है उसी वेशभूषा में जिस वेशभूषा में पूजा पाठ से आए। उसके तुरंत बाद मुझे अश्व पूजा करना, जो आप अटेंड कर रहे हैं। अश्व पूजा में ये होता है कि जितने भी शस्त्र के साथ अश्व की भी उतनी ही महत्वता है कि जितना सेक्रीफाइस एक इंसान ने दिया था युद्ध में, ये सेनाओं ने दिया, उतना ही सेक्रीफाइस आज हमारे जितने भी हमारे रक्षक कह लीजिए, जैसे घोड़ा है, चेतक का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि जानवरों ने भी इतनी ताकत दी और इसको भगवान के तुल्य मान करके उनको आशीर्वाद देते हैं। और ये भी शक्ति की उपासना ही है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं कि आपका सानिध्य हमारा आशीर्वाद बना रहे और आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत धन्य हैं। और इसी के लिए पूजा पाठ करते हैं क्योंकि इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है, घोड़ों का भी। इसलिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि आपका जो जीवन है, हमको आपने मौका दिया आपके ऊपर चढ़ने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और उनका जो साहस रहा युद्ध में उसका भी धन्यवाद देते हैं। ये पुराने ज़माने से चलिए सदियों की परंपरा है। राम भगवान से लेकर के आज तक सभी भगवान करते आए और सभी देवताओं ने भी उनकी पूजा की क्योंकि अश्व की पूजा बोला जाता है। और अश्वमेघ यज्ञ भी आपने सुना होगा जो बहुत बड़ा महत्व है। वो अश्वमेघ यज्ञ जिसने भी किया आज तक पराजित नहीं हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक्य रखता है इस कार्यक्रम से क्योंकि इसकी पूजा अर्चना बहुत ज़रूरी है। और क्षत्रिय कौम होने के नाते या जो भी राजा हो किसी भी समाज का, उसकी पूजा अश्व की पूजा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही अश्व की जो शक्ति है उनको विराजमान होती है, उनकी आस्था मिलती है। और ऐसा भी एक ग्रंथ में कहा गया है कि जितने भी 33 कोटि देवी देवताओं का भी आह्वान राजा के शरीर में किया जाता है जब उनका राज तिलक होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि अश्व की पूजा करने से वो आशीर्वाद राजा को भी प्राप्त होता है, साथ साथ पूरी जनता को भी प्राप्त होता है।